राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं महालक्ष्मी के व्रत की। वो कब है? देखो, 16 दिन का व्रत था, वो मैंने आपको बता दिया था। शुक्रवार से शुरू हुआ था, शुक्रवार पे एंड हो रहा है, यानी कि कल 6 तारीख को जो है महालक्ष्मी का व्रत है। ठीक है, महालक्ष्मी के व्रत पे अब करना क्या? कुछ लोग तो जिन्होंने 16 दिन से व्रत रखा है वो उद्यापन करेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है, सिर्फ सूत्रे पहन रखे थे, वो लोग व्रत रखेंगे कल का। ठीक है, जो लोग 16 दिन व्रत नहीं रखते वो कल के दिन का व्रत, लास्ट व्रत जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, तो इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम से भी जाना जाता है। तो ये सुहाग के लिए और पुत्र के लिए जो है रखा जाता है व्रत। पुत्रों के लिए जो ये व्रत रखा जाता है, ये नहीं है कि भाई आप लड़कियों के लिए नहीं रख सकते, आपकी पुत्रियां हैं तो आप ये व्रत नहीं रख सकते। दोनों बच्चे समान हैं, आप लड़कों के लिए भी रख सकते हैं और लड़कियों के लिए भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें पहले चला करती थी, इस युग में ये सब चीज़ें जो हैं नहीं चलती। ठीक है, यहाँ पे जिसका एक ही पुत्री है वो भी रख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप पुत्री है तो आप उसके लिए व्रत नहीं रख सकते। ठीक, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में, मेरी मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा था ये वाला, तो मुझे उससे लाभ ही हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम, कुछ मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जब मेरी मदर ने ये व्रत रखा था, उन्होंने छोड़ दिया था बीच में, तो जब उन्होंने रखा था तो मुझे भी लाभ प्राप्त हुआ था। और मैंने भी जब अपनी संतान के लिए रखा था तो उसे भी लाभ हुआ था। जिस बीच में एक दिन भूल गई थी तो उसी दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ये मैंने अपने आप आजमाया हुआ है। ठीक है, अब आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहले 16 धागे वो जो बना लिए, जिन्होंने सूत्रे पहले से पहने हैं वो अलग बात है, जिन्होंने नहीं पहने हैं, जिन्होंने बनाने हैं वो आज ही बना लेना। देखो, पहले क्या हुआ करता था, कन्या के हाथ से सफ़ेद रंग का सूत कटवाया जाता था और उसके बाद उसे लेके जो है पंडितानी वो बना कर देते थे। हम लोग जाके मंदिर जाते थे, वहां से लेके जाते थे, वो हल्दी में डिप करके सफेद धागे को दे देते थे। ठीक है, अब कोई जा पाता है, नहीं जा पाता, आप खुद भी लक्ष्मी, महालक्ष्मी का नाम लेके आप उनका कोई भी मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम श्रीम कुछ भी कह के आप ये मंत्रों का उच्चारण करके आप जो है इसमें 16 गांठें लगाओगे, यानी कि 16 धागे, 16 स्ट्रैड्स। मैं रील ले लेती हूँ, जो एक मिलती है ना कोट्स की, वो रील ले लेती हूँ, उसके साथ जो है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, या एंकर का आप धागा ले ले, वो भी लेकर के आप उससे भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे धागा ले लिया, 16 स्ट्रैड्स हैं। ठीक है, तो और उसके बाद 16 गांठें लगाई हैं, माता रानी का नाम ले लेके ये 16 गांठें पूरी इसके अंदर लगा लिए। बाकी देखो जी, ब्यूटीफाई करके बनाने से आप इस तरह बनाओ, वैसे बनाओ, जैसे मर्जी बना सकते हो। मैं सादे सादे से साधारण चीज़ बनाती हूँ और उस तरह से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। अब 16 ही गुड़ की रोटी, अब गुड़ को आज ही रात को भिगो के थोड़ा से पानी के अंदर रख देना, देसी घी, सौंफ और उसके साथ नारियल और साथ में किशमिश। ठीक है, ये सब चीज़ें, और छोटी इलायची कूट के, मोटी इलायची ऊपर लगाने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं आपने तैयार कर लेनी है। रात को ओवरनाइट जो है आपने गुड़ भिगो देना है, उसके बाद आटे और देसी घी के साथ उसको जो है गूंद लेना है। पानी की जगह उस गुड़ के चाशनी को जो है वो यूज़ करना है और आट रोटियां बना लेनी है। अब पेड़े भी आपने परात में रख लेने हैं, पेड़े भी आपने 16 करने हैं। 16 का बहुत महत्व है। ठीक है, 16 ही आपने पेड़े कर लेने हैं। उसके बाद एक एक रोटी बनाते जाओ। अब बहुत बच्चे कहते हैं हमें रोटी नहीं बनानी आती, तो पॉलीथिन ले लो बच्चे, एक ऐसे टर्न कर लो, उसके अंदर पेड़ा रख के हल्का हल्का वेलना मार के उसको रोटी को बना लो। उसके बाद अपनी रिंग उतार लो गोल्ड की। ठीक है, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से करके आपने 16 जो है उसके अंदर मार्क्स लगा देने हैं गोल्ड रिंग के। अगर आपके पास गोल्ड रिंग नहीं है, हल्दी का घोल बनाओ। ठीक है, उसको लेकर के अपनी रिंग फिंगर से उसके ऊपर जो है आपने जो है निशान लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये बनाने के लिए धीरे धीरे सिम गैस के ऊपर करके अच्छी तरह से रोटियां जो है बना के, 16 ही बनानी है। ठीक है, 16 रोटियां बनाकर आपने रख लेनी है। अपने घर में मलाई पड़ी होती है, उससे मक्खन निकालो, मक्खन निकालने के बाद उस मक्खन को साथ में रख लो। ठीक है, ये आपने चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह उठोगे तो काले चने जो है भिगो देना, नहीं तो आप रात को भी भिगो सकते हो, मुट्ठी भर चने भिगो दो, इतने से वो पूजा के काम आएंगे। घास ले लेनी है। ठीक है, दूर्बा साफ कर लेनी है, धो लेनी है। मिट्टी से, अपने गमले से मिट्टी ले लो। ठीक है, या मिट्टी और या
जो क्ले होती है ना, जिसको वो मुल्तानी मिट्टी, गाची मिट्टी बोलते हैं, वो लेकर के आपने उससे बना लेना है। घोड़ा बना लेना है, राजा बना देना है। उसको अपने मन से जैसे डेकोरेट करना है कर लो, सिंपल सा बनाना है सिंपल सा बना लो, जैसा आपको आता है वैसा बना लो। तो वो परात के अंदर आपने वो रख लेना। अलग से आपने एक आटा गूंदना है, जिसके अंदर आपने आटा लेना है, हल्दी डालनी है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। ठीक है, अब ये हो गए बेर, चने भीगे हुए, काले चने, भीगे हुए चने और उसके साथ घास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो ये पूजा के समय में आपने अपने सारे सूत्रे जो हैं, जो आपने पूरे के पूरे, मैं देखो ये मेरे पास मैंने अभी नहीं बनाए हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के हैं, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं अपने धन स्थान के अंदर इनको रख देती हूँ और उसके बाद ये अच्छी कंडीशन में होते हैं तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होते हैं तो उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये मैंने ले लिए हैं और लेने के बाद मोस्टली मेरे पास बचते ही नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को गले में डाल देती हूँ। बच्चे डरें, कोई दिक्कत हो, कोई लाइफ में कोई जॉब नहीं मिल रही, परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये जो है धागे उनके गले में डाल सकते हैं। लेकिन इधर उधर नहीं फेंकना, इस चीज़ का निरादर नहीं करना, क्योंकि महालक्ष्मी का हमने 16 दिन तक जो है अपने पास रखे हैं, इनका बड़ा महत्व है। ठीक है, अब इसको लेकर के आपने ग्रास हाथ में ले लेनी है, चने हाथ में ले लेने हैं, छोटे छोटे जो आटे के बेर बनाए थे वो ले लेने हैं। अब जो घोड़ा बनाया है, कथा करते जाना है, बीच बीच में स्टॉप करना है। बीच बीच में स्टॉप करने के बाद आपने कहना है ग्रास रख, ग्रास हाथ में इसके साथ ही पकड़ लेनी है धागों के साथ। उसके बाद आपने इस तरह से करके वो राजा की तरफ, राजा के घोड़े की तरफ, राजा की तरफ, इस तरह से आपने, राजा के ऊपर नहीं डालना, घोड़े की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहना है सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा, सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा, मंस पुत्र नबाऊ लब्बा, रानी पूजे राज नू, मैं पूजा सुहाग नू, रानी राज प्यारा मनु सुहाग प्यारा। अब यहाँ पर क्या है, आपने वो चने जो है वो डाल देने, बेर जो है वो डाल देने हैं नीचे। उसके बाद कुछ चने और कुछ बेर आपने रख लेने हैं। ठीक है, और इसका भी ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसको 16 टाइम्स आपने बोलना है। तो ये बार बार के गैप के अंदर आप डिवाइड कर लो, कथा चले, थोड़ा रुको, उसके अंदर करो, फिर उसके बाद कथा आगे बिगिन करो, फिर उसके बाद इस तरह से करके आपने जो है कर लेना है। ठीक है, अब धागे कितने लेने हैं, हस्बैंड के 2, आपके 2, आपके बेटे के 2, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, शादी हो जाएगी तो आप वो अपने बेटे का धागा जो है अपनी उसकी वाइफ को दे दोगे। ठीक है, वो उनको चले गए। अब उसके बाद आप वो भी अपने उसी तरह से जो है धागे बांधेंगे। अब मैंने फिर बोला पुत्र और पुत्री का कोई वो नहीं है, बच्चे सब समान है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं खुद ये सब चीज़ें अपने आंखों से देख चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो गिनती भी पता चल गई कितनी हो गई, कैसे करना। अब कथा करने के लिए आप बैठे होगे, पहले मॉर्निंग में, मॉर्निंग की बात कर लेते हैं, कथा की बात बाद में करती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर आपने सूर्य उदय होने से पहले तारों की छांव में उठ के नहाना है, स्नान करना है। स्नान करके आपने जो आपकी सास ने आपको पैसे दिए हैं सपोज करो, या आपको खाने के लिए कुछ भी दिया है, उन्होंने सामान दिया है, तो वो आपने सुबह उनका दिया हुआ सामान जो है आपने खाना है। ठीक है, उसको हम लोग सरगी कहते हैं, जैसे सेम करवा चौथ में होता है वैसे ये छोटा व्रत बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे वो सरगी देते हैं आपको और आपने उनको बया देना है, बयाना जिसको बोल लेते हैं। ठीक है, बया देना है। तो यहाँ पे वो अगले दिन आप दोगे उनको, तो बहुत दिन का अपने पास रखना नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं उनकी बात अलग है कि वो लोग सोचते हैं एक ही साथ करवा चौथ का और इसका दे देंगे हम इकट्ठे, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है शाम के समय में जिसने भी आपको दिया है आप नमस्कार करो, कहना आपके आशीर्वाद से, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो, तो आपके आशीर्वाद से जो है मेरे सारे काम सफल हूँ। अब 2 रोटी उसमें से, ये सुबह आपने मॉर्निंग में काम कर लिया, ये करने के बाद अच्छी तरह तैयार होना है, सिंदूर बिंदी सिंगार अच्छे से करना, चाहो तो मेहंदी लगा लो। अब आपको लगेगा कि 10 दिन के बाद तो मुझे फिर करवा चौथ वाले दिन लगानी है, तो मैं ना निकली, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सगन जरूर कर लेना। ठीक है, टिक्की लगा लो छोटी सी, बट सगन जरूर कर लेना। ठीक है, ये आपने कर लेना। उसके बाद आपको मैंने रोट कैसे बनाने हैं वो भी बता दिया, किस तरह से करना है वो सब बता दिया। अब उसके बाद जब आपने अपनी 2 रोटी जो है आपने निकाल के पहले वो घोड़े के सामने रख देनी है, राजा को खिलानी है, उसके ऊपर मक्खन रख के उनको देना है। ठीक है, वो आपने देने के बाद अपने पुत्र को देनी है। ठीक है, अपने पुत्र 2 हैं 3 हैं पुत्र, सबको 2-2 देनी है, किसी बच्चे को भी एक नहीं देनी। तो वो आप 2-2 उनको दो, साथ मक्खन रख के दो और उनको को अपना अपना शेयर जो है वो खाएं। आशीर्वाद दो, गले में धागा बंधाना चाहते हो धागा
बंधा हो, ये उनकी रक्षा करता है धागा हाथ में मतलब, लेकिन कभी भी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस धागे को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसकी निरादरी नहीं करनी, ठीक है। अब उसके बाद कई बार क्या होता है, किसी के घर में बच्चा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, मटकी चढ़ाते हैं। अब मटकी चढ़ाने का क्या अर्थ होता है, उसके अंदर बिना नमक के, क्योंकि सारा दिन नमक तो खाना नहीं होता, आपने खाना जो है रात को तारे को देखकर खाना है, ठीक है। जब तारा निकलेगा उसको अर्घ देना है, महालक्ष्मी का नाम लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अर्घ दे के अपना भोजन जो है ग्रहण करना है। और यहाँ पे अपने पुत्र को अपने पास जरूर खड़ा करें, हस्बैंड को जरूर खड़ा करें हो सके तो। अब ऑफिस गए हैं तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ, तो वो बच्चे पास भी खड़े हों, और सबको जो है वो रोटियां वही लेनी है, वही मक्खन लेना है, उसी के साथ आपने अर्घ देना है, और उसी के साथ ही आपने वो भोग जो है खुद खाना है। पहले बच्चों को दे लेना, फिर उसके बाद उस चीज़ को आपने खाना है, ठीक है। अब आओ अपना, अब दोपहर के टाइम मैंने आपको बताया 4 बजे के करीब कथा होती है। अब कथा के अंदर आपने क्या करना है, देखो आप किसी की मटकी चढ़ी है तो आप वो जल ग्रहण कर सकते हो, या सासू माँ ने खुल दियो कि बेटा कथा के बाद आपने चाय पी लेनी है, या आपने दूध पी लेना है, वॉटेवर, या आप फ्रूट्स खा सकते हो अगर उन्होंने आपको खुल दिया। अगर वो वैसी खुल नहीं है, मटकी चढ़ी हो, तो वहाँ पे आप पी सकते हैं। वो चीनी, पानी, नींबू, 3 चीज़ मिक्स होती हैं उसके अंदर, तब वो घड़ा बनाया जाता है। उसको कहते हैं कि बच्चे के होने के ऊपर मटकी जो है चढ़ाई गई है। तो वो रिचुअल ऐसा होता है कि वो बच्चे को उसी मिट्टी से जो है मिट्टी से नहलाया जाता है, और उसके बाद नहलाया जाता है मतलब लगाई जाती है। बच्चे को कौन सा इतना ज़्यादा कोई वो उन्होंने मिट्टी में डुबो देना, तो हल्का हल्का मिट्टी लगा के एक सगन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने मटकी चढ़ाने का भी समझ लिया किस तरह से मटकी चढ़ाई जाती है। अब उसके बाद जब कथा शुरू होती है, एक राजा था, छोटी सी कथा भी साथ ही सुना देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं, कथा सुनाऊंगी तो बेरों वाला काम रह जाएगा, ठीक है। पहले बेर आप सुन लो कि बेरों का क्या करना है, कथा फिर सुनाती हूँ। अब थोड़े से बेर बचे थे, चने बचे थे। अब आप जब नीचे जाओगे, आप बेर का पेड़ ढूंढोगे, उसके कांटों के ऊपर आपने नहीं लगाना, ठीक है। आपने जो स्टेम है ना उसकी वहां लगाना है, क्योंकि बेर के ऊपर कांटे भी होते हैं, ठीक है। आपने वहां नहीं लगाना, कांटों के ऊपर। आटा ले लेना, आटे का जो हमने बेर बनाए थे उसमें एक चने का दाना प्रेस करना, हल्का सा तरीके से स्टेम पे लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जितने बेर बनाए हैं, 2-2 बनाए हैं अपने पुत्रों के अकॉर्डिंग। अगर आपके 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो आपने 2-2 बेर सबके लिए बनाए हैं, तो 2-2 बेर उनके लिए जो है वो आप लगा दो। लेकिन अगर 2 पुत्र हैं तो एक एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। एक बेर हमेशा एक्स्ट्रा, यानी कि 5-7 ऐसे करके गिनती के अंदर आपने, 2 बच्चे हैं आपके तो 2 बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा जरूर करना। वो वादा होता है ताकि हमारा वंश आगे प्रगति करे, आगे बढ़े, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपने जाके स्टैंप पे लगा देना। अब बोलना क्या है, आपने बोलना है, बेरिए नी बेरिए तन्नू फल लगन बथेरे, तन्नू पत्तरां दी छां, मन्नू पुत्तरां दी छां। इसका मतलब है कि मैं अपने बेटों के साथ रहूं और तुम्हें जो है खूब सारे पत्ते तुम्हारे ऊपर जो है खूब फलीभूत हूँ, ठीक है। आप समझ गए, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब दोनों चीजें समझा दी आपने किस तरह से करना है। बहुत शॉर्ट के अंदर आपको मैं, ये भी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आपको कथा भी बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि आपने कथा में क्या करना है। देखो राजा है, राजा ने क्या किया, अपने यहाँ पे व्रत था उनके यहाँ महालक्ष्मी का, उसने अपनी पत्नी को बोला, रानी को, कि ये लो सूत्र, और ये हमारे यहाँ इसके पूजन का रिवाज है, इसको अपने हाथ में डाल लो। अब उसे बड़ा अभिमान था अपने ऊपर, कहती इतने इतने सोनों से तो मेरा हाथ भरा हुआ, इतना तो चूड़ा मैंने पहन रखा, अब मैं उसके बाद इस धागे को कहाँ डालूं। उसने उठाकर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऐसे करके निरादरी करके साइड में कर दिया। अब क्या हुआ, जो उसकी सेविकाएं थीं जिन्होंने सब झाड़ पोंछ करी, उन्होंने डस्टिंग करी, उन्होंने उठा करके वो नीचे फेंक दिया। अब जमादार नहीं आई और उसने आके कूड़े का टोकरा जो है उठाना शुरू किया। अब वो उठे ना, उसका वजन बहुत ज्यादा हो गया। वजन किस चीज का था, सूत्रों का। वो निकालती गई चीजें बार बार देखने के लिए इसमें किस चीज का वजन है, तो वजन था सूत्रों का, ठीक है। तो यहाँ सूत्रों के वजन को देखकर उसने बोला कि ये तो महालक्ष्मी के धागे हैं, तो ये किसने फेंक दिए, किसने निरादरी किया। उसने उठाया, धोया, पोंछा, माथे लगाया, और उसने अपने हाथ में जो है उस सूत्रों के धागे को पहन लिया। और उसने कहा जब मुझे ये मिल ही गए हैं, सुबह से वैसे भी मैं काम कर रही थी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो क्यों ना मैं ये व्रत भी रख लूँ। अब उसकी तो अरके बरके हो गई, उसको तो माता रानी ने खूब आशीर्वाद दिया और खूब उसको धन प्रदान किया। अब यहाँ पर क्या था, जब राजा आया उसने पूछा सूत्रे कहाँ हैं, जब शाम के समय, कहती है मुझे पता नहीं मैंने कहाँ रखे, क्या तुमने बांधे नहीं थे। अब उसने राजा को आया बहुत गुस्सा, और राजा ने
कह दिया तुम्हें तुम्हारे जैसी मेरे को स्त्री नहीं चाहिए जो मेरे धर्म का पालन नहीं करे या मेरे हमारे संस्कार नहीं मान रही, तुमने इतनी अवहेलना कर दी महालक्ष्मी के धागों के लिए, तुम जा सकते हो। ठीक है, उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला देने के बाद वो जगह जगह भटकने लगी, लेकिन किसी ने आसरा ना दिया। ठीक है, जिसके पास जाती थी उसका कोई नुकसान हो जाता था, वो लोग उसको धक्के मार के भगा देते थे, कहते थे जाओ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद किसी बूढ़े इंसान ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो हूँ, एक फकीर था कोई, उसने कहा मैं अपने पास रख लेता हूँ तुम्हें, मैं समझूंगा तुम मेरी पुत्री हो, मेरे पास कुछ मनुष्यत के लिए ख़त्म होने के लायक है ही क्या, एक झोपड़ी है बस, उसी को जो है हम अपना घर बना लेंगे। वो अंदर घुसी तो झोपड़ी भी उड़ गई। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्री, हम दोनों मिल के जो है झोपड़ी बना लेते हैं। बनाते हैं, साल भर उनके पास रहती है। वो कहते हैं कि बहुत तुमने मेरी सेवा की है, तुमने अच्छे से। कहती पिताजी क्या महालक्ष्मी का व्रत आया है तो क्या मैं इस व्रत को रख लूं? उन्होंने कहा हाँ तुम ये व्रत रख लो पुत्री। अब व्रत रखा, उतने में ही राजा जो है उसी जगह पर आकर जो है शिकार करने के लिए चले आए। अपने सैनिक को उन्होंने बोला भैया मुझे तितर बना के दो। अब वो तितर बनाने लगा तो तितर बनाते हुए तितर हाथ से जल गया। वो रोने लगा। अब उसको लग रहा था मैं जाऊंगा तो राजा तो मुझे मार ही देगा। अब एक ही तो शिकार उसने तितर का किया, वो भी मैंने खराब कर दिया, तो मैं क्या दे के आऊंगा जाके। अब वो उसको लगा कहीं से खुशबू आ रही है। वो महालक्ष्मी के व्रत की जो है रोटियां रोट जो थे वो बना रहे थे, तो वो बना रही थी मक्खन के अंदर तल के। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से खुशबू आ रही है, मैं चलता हूँ। वो खुशबू के तरफ चलते चलते जो है उन्होंने देखा, कहा माता ये आप क्या बना रही हो? मेरा ना राजा है वो तितर खाता है, तो तितर मेरे से जल गया, तो मुझे कुछ बना के दे सकते हो जो मैं उस तितर के बदले उनको दे दूं कि ये तितर है। उन्होंने आटे का गोला बनाया, गोला बनाकर उन्होंने उसको तलना शुरू किया अच्छी तरह से, घी मक्खन के अंदर तल के। उन्होंने कहा जाओ ये राजा को खिला देना। जब राजा को खिलाया तो उसकी चेतना वापस आई। इसने कहा तो मेरी रानी के हाथ का स्वाद लगता है, कौन है स्त्री, किसने बनाया, मेरे को दिखाओ चल के। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा रानी है मेरी। रानी को बोला कि चलो मेरे साथ घर वापस चलो, अब तुमने आज महालक्ष्मी का व्रत रखा है, माता की निरादरी नहीं करी, मैं तुम्हें घर वापस ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलने लगी मैं, जिन्होंने मुझे आसरा दिया, आपने तो मुझे निकाल दिया था, जिसने मुझे आसरा दिया उसने मुझे 1 साल रखा, तो मैं उनसे पूछे बिना, उनकी परमिशन लिए बिना नहीं जा सकती। उन्होंने कहा हे पिताजी मैं जा सकती हूँ? उन्होंने कहा कि मेरे पति मुझे लेने आए। वो कहते हाँ पुत्री तुम जा सकते हो, लेकिन ये दही का एक बर्तन है जिसको कुंडा कहते हैं ना, बड़ा सा मिट्टी का होता है जो, ठीक है, वो दही का एक बर्तन है, इसको ले जाना, अगर ये हिल जाए तो समझना तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा ठीक है, वो लेके गई। अब जो घोड़े हाथी पालकियों में बैठते हैं वो तो हिलते हिलते में दही हिल जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो वो डर गई। उसने कहा पिताजी मेरे मर गए हैं, आप वापस मुझे लेकर चलो। वहां गई तो देखा पिताजी सही सलामत है। पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई दही जो है वो फट जाए तो तुम हिल जाए तो तुम समझना? पिताजी मैं बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा, कि तुमने मुझे सही में पिता माना है या बस ऐसे ही वक्त अपना गुजारना था, वो गुजार के तुम चले गए। उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे अपना पिता माना और ये सब करा। खुशी खुशी वो अपने घर में गई। महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण हुआ। कथा भी मैंने आपको इसी के बीच में सुना दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रखना अपना और अपनों का और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।